FM 89.4 मैं हूं अमन इकबाल आप लोगों के साथ। प्रोग्राम है रौनके रमज़ान, सेगमेंट क़ससुल अंबिया। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया है। आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने इसका सबब पूछा। आपने सारा वाक़या बयान किया। इस पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ ख़राब की जाए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज्जत का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी उसे पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज़ की जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने अपने तीसरे मुक़र्रब फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊँ। चुनाचे उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे लगा दिया कि तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना। और उनका नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रख दिया गया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी किस्म की मिट्टियों से बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी से पैदा किया जो तमाम रोए ज़मीन से ली गई थी। लिहाजा औलाद आदम ज़मीन के अंदाजे पर आई, उनमें सुर्ख, सफ़ेद, काले, दरमियाने और नर्म, सख्त, पलीद और पाक सभी शामिल हैं। तिरमिज़ी शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे। वो तमाम आपकी औलाद में पाए जाते हैं। इसी वजह से आज इंसान को देखें ना, कहीं गोरे हैं, कहीं काले हैं, कहीं सांवले रंग के हैं और मुख्तलिफ रंगों के लोग नज़र आते हैं। आपको पता है, एक रिवायत में है कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो ज़मीन से फरमाया, मैं तुझसे एक मखलूक पैदा फरमाने लगा हूँ, तो जिसने मेरी फरमाबरदारी की उसे मैं जन्नत में दाखिल करूँगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसे मैं जहन्नुम में डाल दूँगा। तो ज़मीन ने अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, क्या तू मुझसे ऐसी मखलूक को पैदा फरमाएगा जो जहन्नुम में जाएगी? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ। उस पर ज़मीन इस कदर रोई कि चश्मे जारी हो गए और कहते हैं कि ये क़यामत तक जारी रहेंगे। आपको पता है कि मैयत को खुशबू क्यों लगाई जाती है? अल्लाह पाक की बारगाह में ज़मीन ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मुझसे मिट्टी उठाने से मेरी मिट्टी कम हो गई है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, घबरा मत, जब कोई इंसान तुझ में वापस आएगा तो पहले से ज़्यादा हसीन और खुशबूदार होगा। यही वजह है कि मुर्दे को इतर और मुश्क से खुशबूदार किया जाता है। इंसान की ज़िंदगी में आपने देखा है कि खुशियाँ कम और गम ज़्यादा क्यों है? हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पर। कुरान मजीद की सूरह बकरा की एक आयत की तफसीर में बताया गया है कि अल्लाह पाक के हुक्म से जब ज़मीन से मिट्टी जमा कर ली गई तो अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया कि इसको वहाँ रखो जहाँ आज खाना काबा मौजूद है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी मंगवाई और आज जहाँ खाना काबा मौजूद है वहाँ मिट्टी रख दी गई। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस मिट्टी का मुख्तलिफ पानियों से गारा बनाया जाए और फिर उस पर 40 दिन बारिश हुई और 39 दिन गम की थी, यानी 40 डेज उस मिट्टी पर बारिश होती रही, 39 डेज जो हैं वो गम की थी और एक दिन खुशी की थी। इसीलिए कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में भी खुशी कम और गम ज़्यादा है। आपको पता है कि खजूर की पैदाइश कैसे हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ, ये जिस मिट्टी की हम बात कर रहे हैं कि खाना काबा वाली जगह पर रख दी गई थी और इसका गारा तैयार किया गया था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस गारे से तैयार कर दिया गया और जो बच गया था ना मिट्टी शरीफ, उससे खजूर का दरख्त बनाया गया था। जैसे कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। और एक रिवायत में है कि खजूर, अनार और अंगूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया गया है। फ़ज़ील क़द्र में आता है। आपको पता है कि जुम्मे को जुम्मा क्यों कहा जाता है? जुम्मे के मायने है मुज्तमा होना, यानी मुकम्मल होना। तो जुम्मे को जुम्मा इसीलिए कहते हैं कि इस दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म शरीफ की तकमील हुई थी।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے انسان کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو نوح نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تفسیر نعیمی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے چھینک کس کو آئی تھی؟ جی ہاں، سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی نا تو سر مبارک پہ سے آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا، اور کہیں جگہ پہ آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ الحمدللہ کہیے، تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا، اور جب روح کمر تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا اے آدم میں کون ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے صحیح کہا۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا اے آدم، فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تو آج ہم یہی کرتے ہیں، جب کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، اور احادیث اور سنت میں یہ آتا ہے کہ سلام کا بہتر طریقے سے جواب دو۔ کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کوئی آپ کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ایک سنت ہے جو آپ آج پک کر سکتے ہیں اور فالو کریں اس چیز کو، کیونکہ جب بھی ہم ملتے ہیں تو سلام تو کرتے ہی ہیں، لیکن آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ اس کا بہتر طریقے سے جواب دیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں ہوں امن اقبال، میری اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کے پروگرام میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔